देखो, मुट्ठ मारने का नुकसान बता रहा हूँ, हस्तमैथुन करने का नुकसान क्या क्या है। देखो, हस्तमैथुन करने जैसे अगर तुमने हस्तमैथुन करा, ये तुमने रात में अपनी बीवी के साथ सेक्स करा, तो उससे क्या नुकसान है, वीर्यनाश के नुकसान बता रहा हूँ। रात में अपनी बीवी के साथ अगर तुम सेक्स करोगे तो दिन में तुम कोई भी काम नहीं कर पाओगे, थकान रहेगा पूरा दिन, पूरा दिन थकान रहेगा। कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आलस बहुत ज़्यादा रहेगा, सोने का बहुत ज़्यादा मन करेगा कि नींद में रहें। इसीलिए कहता हूँ कि सेक्स तभी करो जब बच्चा पैदा करना हो, या हस्तमैथुन मुठ तभी मारो जब, मैं तो कहता हूँ मुठ मारो ही मत भाई। हस्तमैथुन करने वाला आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता, या सेक्स पे ध्यान देने वाला आदमी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब वही हो सकता है जो वीर्य नाश नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वही कामयाब होगा। देखो, वीर्य नाश यानी सर्वनाश। वीर्य में क्या क्या होता है, बहुत तरह के विटामिन होते हैं जो आपके शरीर को मजबूत बना करके रखता है। जब मुट्ठ मारते हो पानी निकलता है, सेक्स करते हो तो पानी जो निकलता है ना, माल जो निकलता है, उसी से तो बच्चा पैदा हो जाता है। सोचो, उसमें इतनी ताकत है, 100 बूंद खून से एक बूंद बनता है। तो यानी अगर आप एक बार मुट्ठ मारते हो ना, तो 100 बूंद खून आप अपना बाहर निकाल देते हो। सोचो कितना नुकसान करते हो। जो हिला रहे हैं ना, वो अपने शरीर को कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसे से हिलाया या सेक्स करने से क्या नुकसान है बताता हूँ। जब तुम सेक्स करते हो तो अपने शरीर का 200 बूंद खून बर्बाद करते हो। 200 बूंद खून आपके शरीर से निकल जाता है। आपको इसीलिए बहुत ज़्यादा थकान रहेगा, आलस रहेगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी, बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा, कमज़ोरी महसूस होगा। इसलिए इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। हस्तमैथुन बहुत ही गंदी चीज़ है मेरे भाई, बहुत गंदी चीज़, बहुत ही घटिया चीज़ है। इससे आपको बच के रहना है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, थकान बहुत ज़्यादा रहेगा। थकान इतना रहेगा, कोई काम में मन नहीं लगेगा। अगर आप कोई काम कर रहे हो तब तुरंत थक जाओगे, थोड़ा सा काम करोगे थक जाओगे। तो मुट्ठ मारना छोड़ दो मेरे भाई, बहुत नुकसान है। या सेक्स तभी करो जब बच्चे पैदा करने हो। बिना सेक्स के भी आदमी ज़िंदगी भर रह सकता है। कैसे? अगर किसी को प्रॉब्लम है, फिमोसिस है, फिमोसिस में चमड़ी नीचे नहीं होता है, वो इंसान 10 साल बिना सेक्स के रहा है। मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ कि एक लड़का था, उसको प्रॉब्लम था, फिमोसिस था, 10 साल वो बिना सेक्स के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी किया और 10 साल तक बिना सेक्स के रहा। और फिर जाकर के डॉक्टर से दिखाया 10 साल के बाद, तब जाकर के उसका ठीक हुआ। शादी के कम से कम 4 साल तक तो आपको सेक्स नहीं करना चाहिए, बच्चे नहीं पैदा करना चाहिए। शादी के 4 साल तक आप घूमो फिरो, रोमांस करो, कोई बात नहीं है, लेकिन सेक्स जब बच्चे पैदा करने हो तभी करो। कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल हो जाएगा भाई। आप गंदी वीडियोस मत देखो, गंदे फ़ोटो मत देखो, गंदी चीज़ें को सोचो मत। आप जब भी गंदी वीडियो देखोगे, इंस्टाग्राम पे देखोगे, किसी लड़की का स्तन देखोगे, या कभी भी गंदी चीज़ें देखोगे ना, तो आपके दिमाग में गंदगी जाएगी। तब आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारा ध्यान सेक्स की तरफ है। तो गंदी चीज़ें मत देखो, गंदा चीज़ बोलो मत, गंदा चीज़ सुनो मत। और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये कोई भी जो बड़ा आदमी बनना चाहता है, जैसे तुमको बड़ा आदमी बनना है, तो 2 साल 4 साल सेक्स से दूर रहो। समझ रहे हो? जब तक तुम सेक्स से दूर नहीं रहोगे तब तक कामयाब नहीं बनोगे। लड़की औरत के पीछे भागने से कामयाबी नहीं मिलेगा। कामयाबी ब्रह्मचर्य का पालन करने से मिलता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है सेक्स से दूर रहना, एक बूंद भी अपना बर्बाद मत करना, वीर्य नाश मत करना। समझे? कमज़ोर हो जाएगा तुम्हारा लंड, बाद में सेक्स करने के काबिल भी नहीं रहोगे, किसी लायक नहीं रहोगे। समझे? सिर्फ तकलीफ़ होगा, दुख होगा, डिप्रेशन होगा, यहाँ तक कि लोग का दिमाग ख़राब हो जाता है। जो मुट्ठ मारते हैं उनका दिमाग कमज़ोर होता है, कुछ भी काम में मन नहीं लगता उनका। इसलिए इन सब चीज़ों से बचिए। एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, जिम जाओ, अच्छा अच्छा खाना खाओ। जो 20 साल से मुट्ठ मार रहा है, जो डेली सेक्स कर रहा है, वो इंसान की उम्र घट जाती है, क्योंकि आपके शरीर का सारा ताकत निकल जाएगा, तो बीमारियां आपके अंदर आ सकती हैं, कमज़ोरी आ सकती है शरीर में। इसलिए मेरे भाई, इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। इससे आपका शरीर कमज़ोर होगा, दिमाग कमज़ोर होगा। और अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो काम में जल्दी थक जाओगे,
और पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई की तैयारी करते हैं, या उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए भाई।